हेलो, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आशा करती हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ आज मैंने दूसरा काम शुरू कर दिया है, वो आप सभी को दिखाऊंगी आगे। तो ये कटिया है और मैं इसे ले जा रही हूँ छत पे। और अंदर से ना जीना पे ढेर सारा गेहूँ रखा हुआ है, तो इसीलिए ये अंदर से नहीं जा पाती, इसलिए मैंने इसे इधर से ही पकड़ा दिया। तो देखिए यहाँ पे मैं इसे खोल रही हूँ और इसमें ना खटमल बहुत ज़्यादा हो गए थे और काफ़ी दिन हो गया था ना, मैंने इसे धुला भी नहीं था। ऊपर से मतलब अगर पिटाई करते इसकी तो नीचे इसके जो परत है उसमें वो फंस के रह जाते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे थे इस टाइम पर। पता नहीं कहाँ से आ गए, क्योंकि कम से कम 10 साल से हमारे घर में खटमल नहीं थे। आज पता नहीं कहाँ से इस टाइम पर आ गए। बारिश के मौसम में होता है ना, ये सब हो जाते हैं, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा काटने लगे। और जिधर ना हमारे यहाँ जो बिछौनी होती है उसे उठाओ, उधर ही काटने लगते थे। तो मैंने कहा चलो। और इसका एक पावा ना है टूट गया है, देखिए कितना मतलब टूट गया है मुर्चा खा के। तो मैं बोल रही थी इनसे कि मतलब दूसरा पावा लगवा लो इसमें। तो बोल रहे थे यहाँ नज़दीक में कहीं होगा नहीं, दूर लेके जाना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी ना मैंने इसकी बिनाई नहीं करी है, इसीलिए केवल, क्योंकि इसका जो पावा है ना वो हमें सही करवाना है। तो वो बोल रहे थे इसे खड़ी कर दो, मैं दूसरी बनवा लूँ। मैंने कहा नहीं, दूसरी की ज़रूरत नहीं है, इसे ही इसके चारों पावे से ही करवा लो, दूसरे लगवा दो। तो यहाँ मैं इसे धुल देती हूँ। अब जब खोला है पट्टे को तो धुल ही देती हूँ। और इसे ना मैंने जब बिनाई कराई थी इसकी, तो इसका जो पेंट था वो कम हो गया था, तो मैंने इसे दूसरा पेंट किया था अपने हाथों से। तो इसका पेंट इस कलर का है। और पेंट की वजह से ना इतने दिन चली, 10-12 साल हो गए लगभग इसे। तो पेंट की वजह से ही ना ये इतने दिन चल गई है। तो मैंने इसे धुल दिया है, पाइप बांध के मैं छत पर ले आई थी। और अब मैं इस पट्टे को धुल लूँगी। इससे क्या होगा, जो इसमें होंगे ना खटमल वो ख़त्म हो जाएंगे। और आपको बताऊँ बहुत सारे थे, हजारों खटमल थे यहाँ पे। तो मैंने सारे को मारा है। आप लोग ये मत कहना कि हाँ तुम मार रही हो। तो क्या करें, मजबूरी है, भाग जाते, कहीं और लग जाते ना तो वहाँ से फिर चले जाते इसमें। तो मैं यहाँ पे इसे धुल लेती हूँ और अच्छे से साबुन लगा के धुल लूँगी, ताकि ये साफ़ भी हो जाए पट्टा हमारा। क्योंकि बहुत दिन हो गए ना, इसे मैंने नवरात्र में, अगले नवरात्र में इसे धुला था। क्योंकि नवरात्र में क्या होता है ना कि इस पर भी बैठना पड़ता है, बैठ जाते हैं, मैं बैठ जाती हूँ, व्रत करती हूँ। तो इसीलिए मैं इसे धुल दिया था और सूख गया, मतलब सुखा लिया था, एक ही दिन में सूख गया था। तो काफ़ी दिन हो गए इसे धुले हुए मुझे। तो इसे मैंने कहा कि चलो इस पट्टे को साफ़ कर देते हैं। और जैसे अब इस तरह से साफ़ करेंगे ना, तो ब्रश से रगड़ रगड़ के अच्छे से साफ़ कर देंगे तो ज़्यादा साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद इसे धुल दूँगी। तो देखिए मैंने साफ़ कर लिया। अब इसे धुल के ना मैं टांग दूँगी दीवार के नीचे तक लटका के, तो जल्दी सूख जाएगा। एक ही दिन में, आज ही दिन में सूख जाएगा। कल पता नहीं, बारिश का कोई पता नहीं है। देखिए ना, आप लोगों ने देखा कितनी ज़्यादा मतलब गेहूँ हमारा भीग गया एकदम से। तो इसीलिए बारिश का कोई पता नहीं है। तो मैं इसे लेके इस तरह धुल के और टांग दूँगी नीचे तक, तो ये आज ही दिन में सूख जाएगा। इसीलिए तो आप लोग के यहाँ नहीं होता होगा खटमल, लेकिन जो भी मेरी बहनें गांव से हैं उन्हें पता होगा खटमल के बारे में कि खटमल कैसे होता है। तो यहाँ पे ये ना पानी जो जाता है वो जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे एक टैंक है। तो उस टैंक की मिट्टी निकाल दे रहे हैं कि उसमें पानी चला जाए, छत से जो गिर रहा है। हमने मोटर बांध के रखी है, तो इसीलिए पानी इसमें चला जाएगा। नहीं तो ज़्यादा पानी मोटर से चलाओ ना तो वैसे ज़्यादा पानी आता है, तो क्या होगा। तो यहाँ पे मैं धुल चुकी हूँ। थोड़ा सा पानी ना इसका गर भी गया है, मतलब निचुड़ गया है। तो अब मैं इसे डाल दूँगी दीवार के सहारे नीचे तक। तो भाभी जी पूछ रहे हैं क्या कर रही हो बच्ची, तो हम कहें कि ये आज पट्टा धो लेना है। तो देखिए यहाँ पे ना बोरी पे मैंने रखा, क्योंकि पट्टा जो है वो गंदा ना हो। तो मैं इसे टांग देती हूँ फटाफट से पट्टे को नीचे लटकाते हुए। तो मैं इसे फटाफट से नीचे लटका के डाल देती हूँ। चादर भी मैंने डाला है उधर और ईंट से दबा दिया है, क्योंकि ये नीचे ना गिर जाए इसलिए।
तो मैं जल्दी जल्दी से थोड़ा सा मैंने फास्ट कर दिया है इसे, क्योंकि वीडियो वैसे भी बहुत लंबा था, तो इसलिए तो मैं टांग देती हूँ इसे उस पार लटका के एकदम से, फिर दिखाऊंगी आप सभी को। तो ये देखिए हो गया है सारा ना, मैंने सारा कुछ टांग दिया है उस पार एकदम से। और इसके ऊपर मैं ईंट रख दूंगी क्योंकि ये गिरे ना, इसलिए फैला दूं अच्छे से क्या, ताकि ये सूख जाए। आप लोग किस तरह से, आप लोगों के पास पट्टे होंगे या नहीं होंगे, जब भी मेरे बहन के पास होंगे ना वो ज़रूर बताइएगा पट्टे वाली खटिया है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं तख्त को भी निकाल लेती हूँ, इसमें भी हो गए थे ना। अभी ये क्या बोलूँ आप सभी से, गैर मतलब का काम है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। आप लोग बोलोगे ना ऐसे कि कोई मतलब ही नहीं है, तो मतलब बहुत ज़्यादा हो गए थे ना, इसलिए मैंने कहा चलो इसमें भी डाल देती हूँ। तो कोई पूछ रहा है ना क्या कर रही हो आज सुबह सुबह से, तो मैं क्या बोल रही थी, बहुत सारे खटमल हो गए थे, बस उसी की साफ़ सफाई कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने ना पहले ठंडे पानी में निरमा डाला है, सरफ़ मैंने ठंडे पानी में डाला है, और बस यही पानी अब मैं डालूँगी और उसके बाद गर्म पानी करके डालूँगी। इससे क्या होगा, जो भी मतलब होंगे वो निकल आएंगे बाहर, फिर मैं जब गर्म पानी डालूँगी तो जो नहीं निकल पाएंगे वो मतलब वहीं पर मर जाएंगे। तो आज आप मैं बहुत कर रही हूँ आज के डेट में, तो मैं डाल देती हूँ यहाँ पर फटाफट से पानी। और बहुत ज़्यादा थे ना, इसमें भी बहुत थे, इसलिए रात भर ना सोने नहीं दिया, इतना ज़्यादा थे कि मतलब ऊपर ऊपर ही टहलते रहते थे, रेंगते रहते थे। तो मैं देख रही हूँ नीचे एक निकल कर आए हैं, तो बहुत सारे नीचे निकल कर आ चुके हैं। मैं दिखा दूँ आप सभी को कितना ज़्यादा है। और इसमें ना दराज में जो है वो भरे हुए हैं। तो ये है गर्म पानी, तो गर्म पानी मैंने गरमा लिया था एक भगोना भर के। तो अब मैं इसमें गर्म पानी डाल दूँगी दोनों तरफ से गर्म पानी डाल दूँगी। तो इससे क्या होगा कि ये मतलब मर भी जाएंगे। और इतने बड़े बड़े से थे, मैं आप सभी को दिखा दूँ कितने बड़े बड़े थे, बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए थे इस टाइम पर। तो देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिया है पानी। और तो नमस्ते, जय माता दी, कैसे हो आप सब, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हो गई है शाम का टाइम हो गया है, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर बात भी कर लेते हैं आप सभी से। तो मैं यहाँ पे पी रही हूँ चाय, काली वाली चाय मैंने बनाई है, क्योंकि उनको काली वाली ही चाहिए थी, तो मैंने कहा चलो अपने लिए भी काली ही बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने ना सुबह सुबह तख्त में पानी और निरमा डाला था ना, वो सूख गया है। और छत पे भी दिखाऊंगी आपको कि वो पट्टा हमारा सूख गया या नहीं। तो यहाँ पे मैंने ये बेडशीट धुली थी। आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया था खाने में, मतलब खाना खाने में मुझे, और ये वाला सूख गया है, एकदम से सूख गया है। तो आज बहुत लेट हो गया था, क्योंकि बहुत लेट तक मैं यहाँ पे काम करती रही। उसके बाद फिर कपड़ा धुल के नहाया तो काफ़ी लेट हो गया, तो फिर मैंने वीडियो नहीं बनाया। मैंने कहा शाम के टाइम ना थोड़ा सा बात करूँगी आप सभी से। तो अभी चलती हूँ छत पे, फिर दिखाती हूँ आप सभी को कि। और अभी ना गेहूँ नहीं रखा गया, देखिए डेहरी यहाँ पे रखी हुई है। अभी गेहूँ मैंने नहीं रखा है, बस अब 1-2 दिन में मैं रख दूँगी इसमें, क्योंकि आज भी धूप वैसे हल्की फुल्की ही हो रही थी। और छत पे मैंने वो धुल दिया था, तो छत भी गीला था, तो इसलिए मैंने गेहूँ नहीं डाला। थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल के, मतलब सूखा है वो, जो बच गया था ना वो मतलब भर लिया था पहले, वो सूखा ही है। तो फिर मैं रखूँगी। तो मिलती हूँ बस थोड़ी देर में आप सभी से। तो देखिए मैं आ चुकी हूँ छत पे, और मैं ना इस पट्टे का बंडल बना लूँगी। तो इससे क्या होगा, जब बिनाई करूँगी ना इसकी, तो बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और ये एकदम से ना एक दूसरे में अर्जे हुए हैं, जैसे मतलब फंसे हुए हैं। तो मैं निकाल के इसका इसको लपेट लेती हूँ इस तरह से, तो ठीक रहेगा ना, बाद में वो बिनाई करने में अच्छा रहेगा। तो ये मोटा आ गया है यहाँ पे, और देख रहा है ना, ये नीचे सो रहे थे और हम लोग छत पे थे, तो इनको लगा ना कि सारे लोग छत पे हैं, तो ये छत पे ही आ गए।
अभी देख रहे हैं कि ये क्या कर रही हैं। अभी देख रहे थे ना मेरी तरफ। तो यहाँ पे मैं इसे लपेट लेती हूँ जल्दी जल्दी से। तो ये ना एकदम इसमें ना ऐंठन जैसे पड़ गई थी, तो वो मैं छुड़ा छुड़ा के इसे लपेट रही हूँ। और ये सब काम ना करना पड़ता है गांव में। तो देखिए मैंने इसे लपेट लिया है और अब मैं इसे रख देती हूँ। और बोल रही हूँ चलिए नीचे आप लोग। तो यहाँ ना मैंने बिछौनी को भी डाल दिया था सूखने के लिए कि इसमें ना खटमल हो जाए ना। तो आज पूरी तरह से सफाई कर दी है। देखते हैं बेड में है या नहीं है, यहाँ से हो सकता है गए हूँ। तो मैं इसे उठा लेती हूँ। और इस तरफ ना मैंने चादर डाला था, तो मैं वो चादर भी उठा लेती हूँ और उसे भी फोल्ड कर लेती हूँ। तो ये चादर ना मैंने धुले थे सुबह। मैंने कहा इसे धुल देते हैं, हल्का फुल्का चादर था तो मैंने कहा चलो इसे धुल देते हैं। धुल के डाल दिया था सूखने के लिए। तो इस टाइम ना बदली होती है तो चादर की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो पंखा चलता है तो कुछ नहीं होता। तो मैं इसे लेकर नीचे आ रही हूँ, किसी तरह से आ रही हूँ। बहुत ज़्यादा वज़न था मेरे हाथ में ना, दर्द भी था थोड़ा थोड़ा। तो मैं इसे नीचे रख देती हूँ अभी। और शाम हो गई है और दरवाज़ा ना दोनों तरफ का बंद था। तो मैं खोलती हूँ। अभी थोड़ा थोड़ा मतलब शाम एकदम से नहीं हुई है। तो मैं चलती हूँ, कुछ कपड़े हैं वो उतार लेती हूँ यहाँ पे। और तखत को भी अंदर करना है, साइकिल यहीं पे खड़ी है। और अब ना स्कूल खुलने लगे हैं तो सारे मतलब बच्चे स्कूल जाने लगेंगे। शायद सोमवार से जाएं। आज तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। आज तो सैटरडे है शायद। तो सोमवार मंडे से जाएंगे। साइकिल वाइकिल रेडी करी है जाने के लिए। तो यहाँ मैंने बेडशीट धुली थी वो भी उठा लेती हूँ। और कपड़े ना धुले थे सुबह मैंने थोड़े से, बहुत ज़्यादा नहीं धुले थे क्योंकि बहुत लेट हो गया था। फिर भी मैंने धुले थे क्योंकि परसों बृहस्पतिवार था तो उस दिन कपड़े नहीं धुले थे। कल मतलब तो नहीं धुले थे और इसलिए आज मैंने धुले हैं। कल भी धुलूँगी तो हो जाएगा कपड़ा ज़्यादा ही। तो इधर से दरवाज़ा जो है अंदर से लॉक है। तो मैं यहाँ आ गई हूँ। मैं बोल रही हूँ चलो तखत भी अंदर करवा देते हैं क्योंकि बाहर छोड़ना सही नहीं है और शाम को ना लेटने के काम भी आएगा। तो इसलिए मैं इसे अंदर कर देती हूँ। तो हम दोनों लोग किसी तरह से ना, वज़न बहुत है, उठा रहे थे, उठा नहीं पा रहे थे, किसी तरह से उठा रहे थे। तो यहाँ पे खड़ी थी बाइक, तो मतलब धीरे धीरे ही लेके आ रहे थे। अब मैं इसे अंदर कर देती हूँ। तो मतलब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ खटमल होते हैं या नहीं होते हैं। हमारे यहाँ हो गए हैं भैया। तो इसलिए मैंने आज की जो क्लीनिंग थी वो आप लोगों से के साथ शेयर करा है। तो ये सब काम करना पड़ता है यहाँ पे गांव में ना, ये सब काम करना पड़ता है। ये आम बात है तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो मैं इसे अंदर कर देती हूँ दोनों लोग पकड़ के। और हो गई है शाम। तो अब मैं कपड़े फोल्ड करके दिया बत्ती करूँगी। अभी 6:10 हो रहे हैं। मैंने आप सभी को दिखा दिया। अभी मैंने दीपक नहीं जलाया है। और बेड की हालत आप लोग देख लीजिए ना। अभी वो यहाँ पे सो रहे थे, कैसी कर दी है। और ये कपड़े मैं लेके आई हूँ बाहर से। तो अभी आ रहे हैं आज भैया जी। तो काफ़ी लेट हो जाएगा खाना बनने में। अभी बोल रहे थे आ रहे हैं। तो अभी आ रहे हैं भैया जी, मतलब कि हमारे जेठ जी। तो भी बहुत काम है ना। ये सब कपड़े मैं वहाँ अंदर डाल के रखी थी, वही उठा के लेके आई हूँ। इसे फ़ोल्ड करके रखना है। मैं दीपक जला लूँ फिर इसे फ़ोल्ड करके रखूँ। फिर मसाला वगैरह की तैयारी करेंगे, सब्जी चावल रोटी बनेगा। तो मतलब वो सब मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो नहीं शेयर करेंगे आज आप लोगों के साथ। आज का वीडियो बस यहीं तक रहेगा क्योंकि वैसे ही वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। काम इतना रहता है ना, किसी किसी दिन मतलब सर में दर्द हो जाता है काम से, जैसे कि आज हुआ है। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।